नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार वर्मा। मेरा चैनल यश कुमार। मैं एक दूसरा क्लास भारतीय इतिहास का, दिल्ली सल्तनत का, भारत पर अरबों का आक्रमण लेकर के आया हूँ। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आम लोगों तक हमारा वीडियो पहुँच सके। हम भारत पर अरबों के आक्रमण की चर्चा कर रहे हैं। भारत पर पहला आक्रमण अरबों का ही हुआ है, ये ध्यान रखना है। और भारत में इस्लामिक सत्ता की स्थापना तुर्कों के द्वारा की गई है, यानी तुर्कों ने भारत में इस्लामिक सत्ता की स्थापना की। अरबों ने आक्रमण किया लेकिन सत्ता स्थापित नहीं की, लूटा और चले गए। अब बात करते हैं अरबों के आक्रमण की। तो अरबों ने, जो अरबी लोग थे, उन्होंने भारत पर आक्रमण क्यों किया? असल में कहते हैं कि सिंघल का राजा यानी श्रीलंका का राजा वो इस्लाम धर्म ग्रहण कर चुका था और उसने खलीफा के लिए कुछ उपहार भेजे थे। तो उन्हें डाकुओं ने छीन लिया। फिर उसके बाद उसने ईरान में कुछ, वो सिंघल में कुछ मुस्लिम विधवाएं थी, अनाथ बच्चे थे जो अरब के थे, ईरान इराक के थे, तो उन्हें वहाँ भेजा जा रहा था। तो उन्हें भी डाकुओं ने लूट लिया और उन्हें दासी और गुलाम बना लिया। इस तरीके से भारतीय परिक्षेत्र में लूटे गए इन लोगों के परिणाम स्वरूप खलीफा साहब ने भारत पर आक्रमण की योजना बनाई। तो खलीफा उमर के समय में पूना के थाड़े पर पहला असफल आक्रमण हुआ अरबों का 636 ईस्वी में, लेकिन ये असफल रहा। फिर इन्होंने 644 में सिंध पर आक्रमण किया, ये भी असफल रहा। फिर उसके बाद 711 ईस्वी में सिंध पर उबैदुल्ला और बुंदैला ने बारी बारी से असफल आक्रमण किए, कुछ नहीं हो पाया। फिर उसके बाद सत्ताएं परिवर्तित हुई। खलीफा के द्वारा, खलीफा वालिद थे, उनके द्वारा भारत से कुछ दास दासियां खरीदने के लिए अपने नौकर भेजे गए। उनको जो है फिर डाकुओं ने लूट लिया। जब लूट लिया तो उस समय सिंध के राजा दाहिर थे, उनसे रिक्वेस्ट भेजी गई कि भाई आप हमारा माल वापस करिए। दाहिर ने कहा कि डाकू हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, हम माल वापस नहीं कर सकते। उनके कहने का लहजा थोड़ा गर्म था, इसलिए उन्होंने भारत पर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को आक्रमण के लिए भेजा। मोहम्मद बिन कासिम सेनापति बनाया गया और हारून रशीद को उपसेनापति के रूप में नामित किया गया। ये दोनों लोग भारत पर आक्रमण कर रहे हैं। भारत पर जब अरबों का आक्रमण हुआ तो उस समय सिंध में सत्ता थी ब्राह्मण वंश की, जिसका राजा था दाहिर। हम राजा दाहिर की थोड़ी चर्चा आपसे करना चाहेंगे। देखिए राजा दाहिर क्या करते हैं। सिंध राजधानी अरोर या उद्भांडपुर, अरोर या उद्भांडपुर थी। और सिंध में ब्राह्मण वंश है। की सत्ता है, ब्राह्मण वंश की सत्ता है। ठीक, राजा है राजा दाहिर। इनकी 2 पत्नियां हैं, रानी देवी, और एक पत्नी है
लाडी बाई। इनसे एक पुत्र है जिसका नाम जयसिंह है, और इनसे दो पुत्रियां हैं, सूर्या देवी और परमल देवी। सूर्या देवी और परमल देवी, ये दो पुत्रियां हैं। तो इस तरीके से ये इनका हिसाब किताब है। अच्छा, इनके साम्राज्य में यानी ब्राह्मण वंश के जो प्रांत थे, यानी सिंध के प्रांत क्या क्या थे, इनकी चर्चा कर लें। एक मिनट। सिंध के प्रांत, ये हम प्रांत इस हिसाब से लिख रहे हैं जिन पर आक्रमण का क्रम भी यही रहेगा। ठीक, अरबों के आक्रमण के क्रमानुसार है। ठीक, उसी हिसाब से लिख रहे हैं। ठीक, तो एक प्रांत है देवल, देवल। दूसरा प्रांत है नीरुन। तीसरा प्रांत है ब्राह्मणाबाद। बढ़िया ना चल रहा है। चौथा प्रांत है अरोर या उद्भानपुर। पांचवा प्रांत है मुल्तान। इस तरीके से इनका साम्राज्य 5 भागों में बटा हुआ था। अब अरबों का आक्रमण हो रहा है। उस आक्रमण की स्थिति अब देखिए। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने देवल पर आक्रमण किया। जब देवल पर आक्रमण किया तो उसने कई बार आक्रमण किया और देवल की जनता ने उसे हरा दिया। फिर बहुत परेशान हुआ। एक दिन सुबह सुबह एक ब्राह्मण से इसकी मुलाकात हुई, तो ये दुखी था। ब्राह्मण ने पूछा क्यों दुखी हो, तो उसने बताया कि हम देवल विजय करना चाहते हैं और हम इसे जीत नहीं पा रहे। तो उसने कहा इसमें जीतने वाली क्या बात है। उसने इसको जुगाड़ बता दिया। कहा कि तुम्हें यदि देवल जीतना है तो तुम देवल पर आक्रमण करो और वहां मंदिर बना है, मंदिर का झंडा गिरा दो, देवल के लोग आपके सामने आत्मसमर्पण कर देंगे। तो उसने अपनी तोबें मंगाई और देवल पर आक्रमण कर दिया। देवल पर जब आक्रमण किया तो उसने तोपों का इस्तेमाल पहली बार। इसने अपनी सेना तैयार की और लेकर के पहुंचा। जब लेकर के पहुंचा तो इसने इसकी सेना में बैक्टीरियन ऊंट थे, सीरियन घोड़े थे, बधू तोप का इस्तेमाल इसने किया। इसने बधू तोप के इस्तेमाल से उस झंडे को, मंदिर के झंडे को गिराने का प्रयास किया। झंडा गिर गया। ठीक, उससे पत्थर फेंके गए तोप से झंडे पर, झंडा टूट गया और देवल के लोगों ने बताया कि हमारा ईश्वर नाराज हो गया है और उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार देवल में जजिया कर लगाया और महफूजा नाम का एक शहर बसाया। इस तरीके से इसकी देवल विजय सफल रही। इसने अपने सेना का पुनः निर्माण किया और फिर नीरुन के लिए बढ़ा। नीरुन
का गवर्नर उस समय राजा दाहिर का लड़का जय सिंह था। दाहिर ने सोचा कि यार ऐसा ना हो हमारा लड़का मार दिया जाए। इन्होंने अपने लड़के को नीरुन से वापस बुला लिया। लड़का वापस आया और नीरुन मोहम्मद बिन कासिम ने बिना युद्ध के जीत लिया। अब मोहम्मद बिन कासिम का विल पावर बढ़ चुका है, वो स्ट्रांग रूप से आगे बढ़ रहा है। राजा दाहिर ने ब्राह्मणाबाद में युद्ध की योजना बनाई। ब्राह्मणाबाद युद्ध, ब्राह्मणाबाद का युद्ध हो रहा है। इसमें सेना को राजा दाहिर ने 2 भागों में बांट लिया। एक भाग का नेतृत्व राजा दाहिर कर रहे हैं। राजा दाहिर और इनसे लड़ाई हुई। मोहम्मद बिन कासिम की, मोहम्मद बिन कासिम, इसकी लड़ाई इनसे हुई। अच्छा, दाहिर का साथ दे रही हैं रानी देवी। रानी देवी साथ दे रही हैं और दूसरा सेना का कमान संभाला जय सिंह ने। जय सिंह ने कमान संभाली दूसरी, और इसका सामना हुआ हारून रशीद से। हारून रशीद से जय सिंह तो मैदान छोड़कर भाग गए, ठीक, लेकिन राजा दाहिर मोहम्मद बिन कासिम से लड़ते हुए मारे गए। जब इनकी हत्या कर दी गई तो रानी देवी ने कमान संभाली और रानी देवी लड़ रही थी, लेकिन जब हारने लगी तो उन्होंने योजना बनाई कि यदि हम पकड़े गए तो हमें यातनाएं मिलेंगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, आग में जलकर जौहर कर लिया। इन्होंने, रानी देवी ने जौहर कर लिया, ठीक। जय सिंह भाग गया। अब इनकी दूसरी रानी लाडी बाई पकड़ी गई। लाडी बाई पकड़ी गई, बेटी सूर्या देवी और परमल देवी पकड़ी गई। मोहम्मद बिन कासिम ने लाडी बाई से विवाह कर लिया और सूर्या देवी और परमल देवी को खलीफा के पास उपहार स्वरूप भेज दिया। जब सूर्या देवी परमल देवी खलीफा के पास पहुंची तो इन्होंने योजना बनाई कि हम मोहम्मद बिन कासिम को सजा दिलवाएंगे, और इन्होंने खलीफा से बताया कि हमें अपवित्र कर दिया गया है। इसलिए खलीफा गुस्से में आया और उसने मोहम्मद बिन कासिम को भैंसे की खाल में सिलवाकर वापस आने को कहा। ये इधर सारा फतेह करने के बाद ये वापस गया भैंसे की खाल में अपने आप को सिलवाकर, और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मर गया। इससे सूर्या देवी और परमल देवी बहुत खुश हुई और इन्होंने अपना राज खोल दिया और खलीफा ने इन्हें घोड़ों में बंधवा कर खिंचवा दिया। इस तरीके से इनकी मृत्यु हो गई। अब ब्राह्मणाबाद के बाद अरोर या उद्भानपुर पर आक्रमण की योजना बनाई, जहां जय सिंह मोहम्मद बिन कासिम से भिड़ा। अब जय सिंह मोहम्मद बिन कासिम से भिड़ रहा है, ठीक। तो ये जय सिंह है, जय सिंह। अब ये अरोर या उद्भानपुर का युद्ध हो रहा है। उद्भानपुर का युद्ध, इस युद्ध में जय सिंह हारे और जय सिंह ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। इस तरीके से ये इस्लामिक सत्ता ग्रहण करने वाले व्यक्ति बन गए। पहले देवल के लोगों ने, फिर नीरुन के लोगों ने, अब फिर ब्राह्मणाबाद के लोगों ने, अब अरोर या उद्भानपुर के लोगों ने जय सिंह के नेतृत्व में इस्लामिक सत्ता ग्रहण कर ली। मुल्तान पर आक्रमण की योजना बनाई मोहम्मद बिन कासिम ने। मुल्तान पहुंच रहा था, देखा मुल्तान पहुंच करके उसके चारों ओर नदी थी, खाई थी, खंदक था, फिर किला था। अब उसको पहुंचना बड़ा मुश्किल दिख रहा था। मुल्तान के किले को जीतना कठिन था, इसलिए वो बड़ा दुखी था। एक ब्राह्मण ने फिर से
उसे बताया कि इसे जीतना कोई कठिन काम नहीं है, और उसने उसे बहते हुए पानी को बंद का राज बता दिया। इस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान पहुंचा और मुल्तान विजय कर लिया। मुल्तान के लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरीके से मुल्तान भी उसके अधिकार क्षेत्र में आ गया। अब सिंध और मुल्तान दोनों क्षेत्र बड़े क्षेत्र थे, दोनों मोहम्मद बिन कासिम के अधिकार क्षेत्र में आ गए, और सारी सत्ताएं, जो भी प्रांत थे उनके, सब इस्लामिक सत्ता वाले हो गए। इस ब्राह्मण वंश का वर्णन, इसकी स्थापना चच या चाच ने की थी इस वंश की, और इसकी जो चर्चा है या उल्लेख है अली अहमद की किताब चचनामा में। चचनामा में सिंध का इतिहास उल्लेखित किया गया है। ब्राह्मण वंश का पूरा इतिहास चचनामा में दिया गया है। इस तरीके से वो भाई आगे बढ़ा। अच्छा, इसके सिवाय कुछ और बातें भी हैं जो इससे संबंधित हैं, जैसे आयुर्वेद अरब पहुंचा और खलीफा हारून की चिकित्सा माणिक्य नामक चिकित्सक ने की। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र भी वहां पहुंचा। धीरे धीरे करके भारत की वस्तुएं और तकनीकी अरब पहुंची और अरब की तकनीकें भारत आईं, और इस तरीके से भारत में एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की ओर प्रगति की जिसमें इस्लामिक सत्ता की स्थापना हो सकी। अच्छा, अब इनके बाद, अरबों के बाद, ये तो सत्ता ना स्थापित कर सके भारत में अपनी, लेकिन भारत को इस्लामिक परिक्षेत्र के रूप यहाँ स्थापित कर दिया। के बाद पर आक्रमण किया। तुर्कों ने जब आक्रमण, तब जो है भारत में सत्ता का उदय हुआ है। तो अगली करेंगे आपसे वंश की चर्चा में देखें। लोगों से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। हमारे अगले आने वाले नए वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करना जरूर। हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, क्लास का नोटिफिकेशन आपको, और इसे शेयर करिएगा वो तक हमारे वीडियो पहुंच सके। जय भारत।